हेलो। हाँ राकेश भाई, आप कंटिन्यू करें। मैं ये बोल रहा था, हर्ष भाई को बुला लेंगे क्योंकि काफी टाइम हो गया ना, तो अभी जो है हर्ष भाई की बात सुन लेंगे। अभी आप बोल दिए, देखिए नंदलाल जी बोल दिए। जमील भाई, बहुत सारे भाई, देखिए बहुत सारे भाई है हमारे। जमील खाजा भाई बोलिए, खाजा भाई बोलिए। बात हाँ कराइए ना बलजिंद। खाजा जी आप बोलिए ना, आपके मन में जो भी सवालात है बोलिए प्लीज। नहीं, उसके बाद हम बलिंदर। सवाल का कुछ भी नहीं है। मैं ये बोल रहा था कि 10 दिन का टाइम दिए, वहां तक हर्ष भाई सही है। हर्ष भाई गलत कर रहे हैं बोल के मेरे ख्वाबो गुमान में भी नहीं है, मगर क्या है कि 10 दिन का नहीं खाजा भाई, देखिए गलत कर रहे, मैं ये नहीं सोच। हाँ ये एक बात सुनिए आप, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं हर्ष भाई को गलत कर रहे बोल के मेरे ख्वाबो गुमान में भी नहीं है। और आप क्या सोच रहे हैं वो आपको मालूम है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ हर्ष भाई गलत कर रहे हैं, गलत कर ही नहीं सकते बल्कि हम आज तक इंस्ट्रूमेंट करे हुए हैं और गलत नहीं भी करेंगे उन्होंने। और 10 दिन का टाइम दिए तो भी हम खाजा भाई, मैंने गलत नहीं बोला, मैंने बोला चीजें खींच रही हैं। मेरा शब्द था कि चीजें खींच रही हैं, क्यों हम एक मोमेंट पे जाके अपना स्टैंड चेंज कर देते हैं। मेरा कहना ये था, वही तो बोल रहा हूँ। देखिए मेरा कहना था कि एक टाइम पे हम अपना स्टैंड क्यों क्लियर मतलब चेंज करते हैं, मेरा कहना ये है। मैं उन पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप बात को समझिए प्लीज। जी एक बात बताइए। एक सेकंड रुकिए सर, एक चीज बताइए सर। खाजा जी बोलने दीजिए। खाजा जी, सर खाजा जी एक बात कहिए ना। खाजा जी, बात है अनुज भाई कि जी सर एक चीज बताइए ख्वाजा जी, कितने बोलिए आप बोलिए। कि हमारे वरिष्ठ बड़े लोग जो कोर कमेटी मेंबर, उनको ये पता ही नहीं है कि स्टैंड लिया गया। ये सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात है। एक कमेटी में सिंगल आदमी स्टैंड नहीं लेता कभी भी, तो इसको एक्सप्लेन करना चाहिए ना सबके सामने। तो हमारे बिल्कुल करना पड़ेगा सर, तो करना ही पड़ेगा जी। वीवी क्रॉस सर है, देखो बुला। बोलिए खाजा जी बोलिए। मेरा बोलने का जमील भाई प्लीज, एक आदमी बोल सर, एक आदमी को बोलने दीजिए। बिल्कुल बोलिए, बोलिए ना सर। हाँ, मेरे जहन में बात ये है। हाँ बोलिए प्लीज। हमारे हरीश भाई जो स्टेप ले रहे हैं वो बहुत ही 100% मोस्ट टेक्निकल है और मोस्ट परफेक्ट है। यहाँ तक सही है। 10 दिन का टाइम भी उन्होंने दिए, वो तो हमारे किसी किस्म का बार नहीं है। और फरवरी के एंडिंग तक भी अगर टाइम दे रहे हैं बोले तो हमारी कुछ होने का कुछ भी नहीं है, ना मेरे को होने का है ना पब्लिक को कुछ होने का नहीं है। कि हरीश भाई एक सिस्टम से कर रहे हैं बोल के वहां तक सही है, मगर हरीश भाई में हर इंसान में कुछ ना कुछ जो है सो कमियां रहते हैं। हरीश भाई में कमी क्या है बोले तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही जरूरत से ज्यादा रहमदिल है उन्होंने। मगर कैलकुलेशन हमारे को क्या है बोले तो हम स्टेबल है और एक 25% स्टेबल है, कुछ भी नहीं होता। मगर 75% आदमी जो है सो खुदकशी कर रहे हैं यहाँ पे, उनका तो देखना पड़ेगा ना, उनके ऊपर भी तो रहम करना पड़ेगा ना। आप सोचिए खाजा जी, आप देखिए बिल्कुल आप वहाँ पे जाके मैं एक चीज सबमिट नहीं करेंगे। अब टाइम दिए तो दिए, मगर फाइल सबमिट करके कार्रवाई तो शुरू कर देना था ना। देखिए मैं खाजा जी, आप समय देने का वक्त चला गया। राकेश भाई, राकेश बोलिए गौतम जी बोलिए। मैं यहाँ पे सभी को बताऊं, देखिए बात एकदम सही है। मन में सभी के सवाल है कि क्यों ऐसा हुआ या क्या बातें थी जो 8 से 10 दिन। अगर देखिए मेरे को जितना पता है, उन्होंने बहुत सारी चीजें सोची थी जिसके बारे में मेरे साथ तो पर्सनली विचार चलता है, क्योंकि पहले दिन से मैं मतलब हम दोनों ही इसको शुरू किए थे। मुंसाब जी आए, फिर नंदलाल जी आए, तो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही हम लोगों से ज्यादा पॉजिटिव शायद कोई नहीं था। जो भी लोग आज इस टेलीग्राम ग्रुप में हैं, पहले एक टेलीग्राम ग्रुप और चल रहा था, और मैं आपको आज ये लिख के भी देता हूँ, आप इस ग्रुप में अपना ग्रुप का लिंक शेयर मत करो, और आपको 500 लोग, मात्र ओनली 500 मेंबर्स, अपना टीम को छोड़ के 500 लोगों को इकट्ठा करने के लिए आपको 5 महीना लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं तैयारी पहले दिन से थी, और ये जैसे बोलते हैं ना, हमने लोगों को पॉजिटिव रखने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया, और कहीं ना कहीं जब हमको कमियां दिखी तो हम लोगों ने उसको इस हिसाब से डाइवर्ट किया। ये हर कोई एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि
जितने भी लोग हैं, जो भी पुराने लोग हैं हमारे, इस बात से इत्तेफाक रखता हूं मैं गौतम जी। देखिए, लेकिन मैं इस बात को, वही तो मैंने बोला कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे आदमी का जुड़ने का रीजन यही था कि आप लोगों के साथ बहुत ही विश्वास के साथ लोग जुड़े हैं। लेकिन ये बार बार जो एंड मोमेंट पे चीजें कैंसिल हो जाती हैं, और मतलब ये मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी इसमें दुखी हूँ। ऐसा नहीं है कि पैसा मिल गया या हर्ष जी को पेमेंट मिल गया खाली, अगर हर्ष जी ने अपना ले लिया तो वो तो नहीं है कि वो अगर लेना होता तो वो तो कब का लेकर निकल गए होते, वैसा नहीं है। लेकिन देखिए, कुछ बातें ऐसी भी होती है, आप लोग ये चीज भी ध्यान में रखिए कि कुछ बातें ऐसी होती है जो पब्लिक नहीं किया जा सकता है, फर्स्ट। सेकंड, और क्या है कि ऐसा डिसीजन, जैसे मैंने बताया था पहले भी, लोगों को देखते हुए डिसीजन कुछ लेने पड़ते हैं, वो भी सही है, वो भी मैं मानता हूँ। लेकिन कारण जो भी है, अगर कंपनी करती है तो सबका भला होगा, वो भी सही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप उस तरफ मत जाइए कि क्यों नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये इस अपॉर्चुनिटी को देखिए कि अब हमारे साथ अगर 500 थे, अब तुरंत 5000 हो जाएंगे। तो आपके पास में 10 दिन है। जो लोग परेशान हैं सभी को इस ग्रुप में जोड़िए, सभी को। क्या पता हम लोगों के वजह से उन लोगों का भी भला हो जाए जो मतलब आज तक इसके बारे में जानते भी नहीं है। तो मेरा ये कहना है, बाकी क्लैरिफिकेशन तो हर्ष भाई दे देंगे, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है। लखनऊ में हम 4 लोग थे साथ में, मुंसाब भाई भी आएंगे तो बताएंगे वो भी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा था जिसके चक्कर में उन्होंने ये कदम रोका, पता नहीं है। तो मुंसाब भाई, अगर आप हैं, मुंसाब जी प्लीज आप आए। मुंसाब भाई, गौतम जी नमस्कार। नमस्कार ठाकुर साहब, नमस्कार। मैं सभी भाइयों को पहले तो विनम्र निवेदन के साथ नमस्कार करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा सा देखो ये कहना चाहता हूँ, यदि हमने अपनी टीम में किसी आदमी को कोई हक दिया है या इख्तियार दिया है तो हमें उस पर भरोसा भी करना पड़ेगा। एक टाइम हो सकता है कि किस सिचुएशन में वो आदमी है और किस सिचुएशन में उसने कोई अपना एक मत लिया है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़ी सी और छोटी सी बात पे विचलित हो जाना जो है हम सब के लिए ठीक और अच्छा मैं नहीं मानता। जब हम नहीं ठाकुर जी, यहाँ रोकना चाहूंगा मैं 2 मिनट यहाँ रोकना चाहूंगा। देखिए, हम उनको मतलब पॉइंट आउट नहीं कर रहे। देखिए, हमारा कंसर्न यही है कि अगर कोई चीज भी अगर आप डिसीजन लेते हैं तो एटलीस्ट कोर कमिटी में बातें करके डिसीजन लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है। आप सोच रहे होंगे कि मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं। देखिए, आज भी हम साथ हैं, कल भी रहेंगे, बिल्कुल। इसीलिए हम इस प्लेटफॉर्म पे आए थे। देखिए, अगर मुझे अकेले ही कुछ करना होता तो महाराष्ट्र में मेरे साथ 50-60 लोग हैं, मैं उनको ही लेके जाके केस कर दिया होता। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जब एक मंच पे हम इंडिया लेवल से जुड़े हैं तो चीजें जैसी होनी चाहिए। ये अलग से खुद स्टैंड ले लेना, ये कहीं हद तक उचित नहीं है, जैसे मेरा ये मानना है। बाकी आप लोग की मर्जी। नहीं राकेश जी, आप अपनी जगह ठीक हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं इसमें ये बात कहना चाह रहा था कि देखो, स्टैंड कई बार लिया गया है और हो सकता है 10 दिन में मेरे ख्याल से कोई ऐसी बड़ी बात होने वाली नहीं है। बात वो की वही है, और इन 10 दिन में हो सकता है कि आप लोगों की, हम लोगों की संख्या में वृद्धि भी हो जावे। दूसरी चीज ये है कि जहाँ तक मुझे लगता है, होनी है सर, बिल्कुल होनी है। जहाँ तक मुझे लगता है इन 10 दिन में होने वाला भी कुछ नहीं है, और स्टैंड हमें वही लेना पड़ेगा जो आप और हम ले रहे हैं। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, जब ये थोड़ा सा कलयुग की बात भी है कि आदमी एक ही सेकंड में जो है विचलित हो जाता है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम
किसी एक आदमी के हाथ में यदि हमने कोई चीज़ दी है, यदि हर जी के मेहनत से और परिश्रम से अगर हमें लाखों रुपया मिल सकता है और अगर हज़ारों का नुकसान भी हो जावे तो वो भी हमें बर्दाश्त करना चाहिए। अब ये एक मेन सी बात है कि जब तक लोगों को कंपनी से पैसा आ रहा था, किसी ने क्या अपने पैसे में से किसी को 10 रुपये दिए हैं क्या? लेकिन जैसे ही कंपनी से पैसा आना बंद हुआ कि मेरा तो आपने लगवाया था जी, मेरा तो आपने दिलवाया था जी, तो स्टैंड ऐसे चेंज होते हैं। लेकिन जहाँ तक आप और हम पढ़े लिखे सब लोग हैं, हमें छोटी मोटी बातों में विचलित नहीं होना चाहिए और ना ही अपने स्टैंड चेंज करना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना भी नहीं चाह रहा। सभी के लिए धन्यवाद मेरी तरफ से। हाँ राकेश भाई, जरा मैं कुछ बोलूं, 1-2 जुमले बोलूं। राकेश भाई बिल्कुल बिल्कुल बोलिए सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए जमील भाई। जी राकेश भाई, देखो हालांकि मैं फाइनेंशियली अभी इतना वीक हूँ कि जो है रोजाना बॉडी खोदो, रोजाना पानी पियो, रोजाना काम करो, रोजाना घर चलता बोल के है। उसके बावजूद भी मैं रोजाना तो फैजान खान को, मुकेश त्यागी को तो जो है दिल से मेरी बदवा निकलती। अगर मैं बदवा नहीं दिया तो भी मेरी अंधड़ियां बदवा देते अंदर से। लेकिन फिर भी मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो, ये जो सबके बातें सुनने के बाद जो है मेरे को क्या समझ में आ रहा बोल तो, अब मैच जो है फाइनल ओवर की तरफ चले जा रहा। क्योंकि हर्ष भाई जो है वहां पे जाने के बाद रोके बोले तो, अगर डॉक्यूमेंट देते तो बात खत्म हो जाती थी, यानी खत्म ही था समझो बात, यानी जो है खत्म ही थी समझो बात। तो इसके लिए वहां पे उन्होंने रोक दिए। 10 दिन का जो टाइम है उसके अंदर कुछ करते कि बोले सरकार ये आखिरी चांस ले लिया सरकार। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा, मैं अपनी राय रख रहा हूँ, तो उनकी एक बार बात सुन लेंगे हर्ष भाई की। उसके बाद जो नंदूलाल जी बोले, गौतम जी बोले, आप जो बोले, और ख्वाजा जी हमारे जो है अपने बड़ों में से हमारे ख्वाजा भाई, तो वो जो बोले सराखों पे वही करेंगे अपन। लेकिन एक बार उनकी फाइनल फुल और फाइनल हर्ष भाई की बात सुन लेंगे। जमील भाई, अब करना सुनने के लिए कुछ नहीं रह गया है, अब सीधा अटैक करना है। बस मेरा तो एक ही सवाल है कि भाई अगर नहीं हो मानता है बंदा तो सीधा फाइनली उसको केस कीजिए बस। राकेश भाई बोलिए समीर भाई। मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ, इजाजत है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल खुला मंच है, सबको इजाजत है, बोलिए सर। सभी लोगों को नमस्कार, मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज की बात कर रहा हूँ, मैंने लास्ट शनिवार को जो FIR ठोक दिया था पुलिस में स्टेशन में, उसके लिए हम लोगों को आज इंक्वायरी के लिए बुलाया था पुलिस स्टेशन पे। मैं और मेरी वाइफ दोनों गए थे, तो उन्होंने इतनी पूछताछ की हमारी, लेकिन बहुत हेल्दी हमारा ये हुआ, 1 आवर ऑलमोस्ट सेशन हुआ। तो उन्होंने हमारा एग्रीमेंट देख लिया। एग्रीमेंट देखने के बाद उन्होंने बोला कि ये कैसा एग्रीमेंट है जो कि मुकेश त्यागी का सिग्नेचर है और हमारा नाइदर मैडम का किधर भी सिग्नेचर है, इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते, इसके आधार पे कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने बोला मुझे मालूम है ये सब, लेकिन तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था, इसीलिए मेरी वाइफ ने बार बार फोन करके ये लाया है। तो वो पहले बोला, बाद में शैलेन पेडनेकर का मैंने नाम और फोन नंबर दिया था, उन्होंने उधर से पुलिस स्टेशन से नंबर डायल किया तो उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। उसके बाद मैंने अनिल जाधव का नंबर दिया, वो भी वो कुछ स्विच ऑफ आ रहा था, और मुकेश त्यागी का भी नंबर लगाया। ये लगा के परेशान हो गए कि किसी का भी नंबर नहीं। उन्होंने मुझे बोला कि आप लोग ऐसे कैसे पैसे दे सकते हैं। मैंने बाद में मुझे CMD का नाम पूछ रहे थे, मैंने CMD का रिपब्लिक डे का जो वीडियो आया था ना, वो मैंने तो देखा नहीं था, लेकिन मैंने उनको दिखा दिया 1 मिनट के लिए। तो CMD कौन है वो पूछ रहे थे, तो मैंने उनको दिखा दिया। उन्होंने बोला कि तुम लोग कैसे ऐसे बिजनेस में घुस गए जो व्हाट्सएप पे चल रहे, व्हाट्सएप पे कोई भी कुछ भी कर सकता है। मुझे ही थोड़ा शर्मिंदा हुई कि मैं पढ़ा लिखा होके ये नालायक लोगों के 8वीं और 9वीं
जो पड़े हैं इनके चक्कर में आ गए। मैंने बोला मेरी मति भ्रष्ट हुई थी कि मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो इतना सब होने के बावजूद उन्होंने मुझे बोला है कि कल तुम्हारे जो बैंक अकाउंट है वो अकाउंट का जरा नंबर देना, यानी कि मेरे अकाउंट से किधर से ट्रांसफर किया था और कंपनी के बैंक अकाउंट डिटेल्स दे देना। वो थोड़ा ज्यादा इंक्वायरी करने वाले हैं। तो एकदम शर्म हो गई मुझे पुलिस स्टेशन पे। उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों को ये किया, क्वेश्चन आंसर भी सब कुछ सब पूछताछ की। ऐसे हालात है। राकेश भाई लोगों को बोलता हूँ, गौतम भाई भी, हर्ष भाई, इंक्वायरी चालू है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाई, आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो काबिले तारीफ है। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। और मुझे लग रहा है हर इंसान को इस तरह बढ़कर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। मुझे लग रहा है हर्ष भाई आ गए हैं, अगर ये सही होगा तो प्लीज हर्ष भाई आप आए। बहुत सारे कल ये हमारा पोरबरी का स्टोर उत्तम जी का है, वो साबुन बिबुन डाल के साफ कर दिया है। और हमारे स्टोर की चाबी 2-3 दिन से निकाल के रखी है ये लोगों ने। और ये आकड़िया जो भी है बोर्ड लगाने के लिए आने वाले थे, ऐसा बोल रहे थे। तो ये भी अपडेट बोल रहा हूँ। ओके, यस, थैंक यू। ओके, कांग्रेचुलेशन। चलिए ठीक है, कहीं से तो शुरुआत हो रही है। जब अकाउंट में पैसा आएगा उस दिन बड़ा दिन है। ये सुन के मैंने आज सवेरे से पकाया ये लोगों को। जनवरी का लॉलीपॉप हो गया है, अब ये फरवरी लॉलीपॉप चालू हो रहे हैं। मैंने पूछा है किसी में दम है तो मुझे बोल दो। 1000% अगर किसी को गारंटी है कि ये तारीख में बैंक में पैसा आ रहा है तो ही बोलो, वो हवा में बातें मत करो। मैंने ग्रुप में सॉलिड बॉम्ब फेंका है हमारे गोवा के ग्रुप में। और ये भी पूछा है कि हमारा स्टोर अगर चालू हो रहा है तो कौन से डेट में री चालू होने वाला है, वो बोलिए। 1000% बातें बिल्कुल समीर भाई, मंगल पांडे के बाद इतिहास में आपका नाम लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राकेश भाई सभी लोगों को जो है फायदा मुकेश शाह की इतना तबीयत खराब कर दी है कि लोगों को जो है ये नहीं डिप्रेशन में चले जा रहे लोग पूरे। सुने आप, मेरी वाइफ बहुत परेशान है। अभी देखिए हमारे बीच में मुझे लग रहा है कि हमारे घर में ये हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। चलिए अभी हमारे बीच में मुझे लग रहा है हर्ष भाई आ गए हैं, प्लीज